बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन डियानु खुशामदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो सब्जियां हैं जी सर्दियों की और ख़ास सब्जी आज हम लेके आए हैं वो है जी शलजम। ज़रूरी तो नहीं शलजम आपसे गोश्त में ही अच्छे बने, आप वैसे क्यों नहीं बना सकते। अगर आप बनाना चाहते हैं मज़ेदार से शलजम झटपट मिनटों में और शलजम का भुट्टा बनाना चाहते हैं तो आपको ये रेसिपी जरूर देखनी चाहिए और इसको स्किप नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमने ले ली है जी 1 किलो गोंगलू शलजम गोलू मोलू से, लेकिन मुझे लगता है ये इतने फ्रेश नहीं है, अगर ताज़ा मिल जाते तो क्या ही बात होती। तो यहाँ पे आपने इनके छिलके जो है वो अच्छी तरह से उतार लेने हैं, ज्यादा डीपली छिलके आपने उतारने हैं ताकि इनमें कड़वाहट जो है वो ना रहे। तो कड़वाहट का जो एक तरीका है टेस्ट करने का वो ये है कि आप कच्चा गोंगलू जो है वो खा के देख लें, अगर वो मीठा है तो फिर आपको चीनी डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा कड़वा है तो वो तुरश है तो फिर आपको चीनी डालनी पड़ेगी। तो हमने भी ऐसे ही चेक किया लेकिन ये थोड़े से कड़वे हैं। तो अभी हम इनको काट लेंगे इस शेप में। तो आप भी चाहे जिस मर्जी शेप में काट लीजिएगा, हम बनाएंगे जी मजेदार सा शलजम का भुट्टा और आप हमारे साथ रहिएगा। उसके लिए हमने शलजम काट के धो के पानी में रख दिए हैं, साथ में प्याज कूट लिया हमने, लहसुन को कूट लिया, अदरक कूट लिया, धनिया जो वो भी बना के रख लिया। सारे झंझट जो है जी हमने एक ही दफा करके रख लिए हैं। यहाँ पे हमने जी ऑयल ऐड कर दिया है, ऑयल गर्म होते ही हमने कुटा हुआ प्याज जो है वो ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो कटा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुटा हुआ ऐड किया है। हल्का सा इसको हम जी फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुटा हुआ फ्रेश लहसुन। तो दोनों मसाले जो है जी हमने फ्रेश यूज किए हैं, लहसुन भी और प्याज भी। तो फ्रेश मसाला जात के साथ जी आपकी हांडी बहुत ही मजेदार बनती है। और जी आप कमेंट करके बताएं कि गोंगलू को शलजम को गरीबों का सेब क्यों कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में। यहाँ पे टमाटर काट के रख लिया और हरी मिर्चें भी कूटी हैं और अदरक भी कुटा हुआ रखा है। तो सबसे पहले जी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे ताकि वो भी गल जाए और हमारा अच्छा सा मजेदार सा मसाला जो है वो तैयार हो जाए। तो नाज़रीन जब आपका जो प्याज और लहसुन जो है लाइट सा ब्राउन हो जाए और जी आपके बर्तन से चिपकना स्टार्ट हो जाए तो आप क्या करें जी एक छिड़काव लगाएं पानी का और इस तरह से मजेदार सा मसाला बना लें। फिर उसके बाद ये टमाटर भी इसमें गल चुका है, हमने यहाँ पे हल्दी जो है वो ऐड कर दी है और उसके बाद ये देखिए इसका कलर कितना ही अच्छा आता है। और साथ में हमने लाल मिर्च जो है वो ऐड कर दी है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है और 1 ही चम्मच हमने इसमें नमक जो है वो ऐड करना है। तो अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है और बहुत ही मजेदार सा मसाला बन चुका है हमारा। और अगर आपका दिल नहीं करता कभी के हांडी बनाने को या सालन बनाने को तो आप मजेदार सा ये मसाला भी बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे रह गया जी अदरक और कुटी हुई हरी मिर्चें, हमने वो भी ऐड कर दी हैं और ये हमारा मजेदार सा हांडी का मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आपकी हांडी जो है वो आपके मसाले पे डिपेंड करती है, अगर आपका मसाला मजेदार सा होगा तो ही आपकी हांडी जो है जी वो मजेदार बनेगी। तो यहाँ पे आप मसाले की आवाज सुन रहे हैं कितनी ही यूनिक और मजेदार सी लग रही है। अच्छी तरह से ऑयल इसका आ चुका है तो मसाला जो तैयार हो गया है। तो हमने यहाँ पे शलजम जो है वो ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से जी शलजम ऐड कर देंगे और फिर आपने क्या करना है 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इनकी बुनाई करनी है, अच्छी तरह से इनके अंदर मसाला जो है वो मिक्स करना है। ते नाज़रीन गोंगलू भी खाने चाहिए ने, बड़े ही फायदेमंद होंगे ने। ते असी लोग की करने हैं हर एक सब्जी तो गोंगलू हो या कद्दू हो जी मुंह चढ़ाते रहने हैं। तो यूं मसाला जो है अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है देखें, और इसमें जो ऑयल है वो भी आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने जी हल्का सा पानी लगाना है 1 कप के करीब, यहाँ पे आपके शलजम जो है वो थोड़े से डूब डबा जाए और उसके बाद ये आपने प्लेट इसके ऊपर रख देनी है पूरे 8 से 10 मिनट के लिए और आपने फ्लेम जो है लाइट मीडियम सालो सा कर देना है। यहाँ पे हमने जी 4-5 मिनट के बाद प्लेट उठा के देखी है और यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं कि जो गोंगलू है उनमें कितनी कसर बाकी रह गई है गलने में। तो यहाँ पे हमने जी गोंगलू को चेक करने के लिए देखना है कि ये गल चुके हैं कि नहीं। तो लगभग ये गल चुके हैं लेकिन थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है, तो हम इसको मजीद जो है वो प्लेट रख के टाइम देंगे। पूरे 8 से 10 मिनट हमारा टाइम पूरा होगा तो हमारे गोंगलू जो है जी शलजम जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे शलजम जो है जी वो हो चुके हैं नरम सॉफ्ट और गल चुके हैं। अब हम इनका भुट्टा बना लेंगे। अच्छी तरह से आपने इनको मैश करना है, अगर आपके पास कोई और चीज नहीं है मैश करने के लिए तो आप दोई का ही इस्तेमाल कीजिए। और इस तरह से जी जैसे रवायती तरीके के साथ हमारे बड़े बूढ़े बनाया करते थे हांडी, तो हम भी बनाएंगे। तो हमारे जो गोंगलू थोड़े से जी कड़वे थे तो हमने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है, 1.5 चम्मच के करीब हमने चीनी ऐड कर दी है। अगर आप चाहें तो आप ऐड कर लीजिएगा, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मजेदार से जो हमारे गोंगलू हैं जी शलजम बिना गोश्त के वो तैयार हो चुके हैं झटपट मिनटों में। बहुत ही आसान दिलचस्प रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और जी अगर आप गोंगलू गोश्त बनाना चाहते हैं तो उसकी मजेदार सी रेसिपी भी आपको मिलेगी निकी के किचन पे, वो भी देख लीजिएगा। और इसका सबसे मेन जो मसाला था वो थी काली मिर्च, हमने वो
वो ऐड कर दी और सबसे बढ़ के खुशबूदार हरा धनिया जो है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे इसकी लुक देखें और भी ज्यादा आ चुकी है और यहाँ पे आपको ऑयल बहुत कम कम नजर आ रहा है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा तरी की शक्ल में। कैसे कि आपने अब इसके ऊपर हल्का सा ढक्कन दे देना है, अपना फ्लेम लो कर देना है और यहाँ पे ऑयल जो है वो आ चुका है। तो मजेदार सी ये रेसिपी आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सर्दियों की मीठी सी आसान सी और जी फेमस रेसिपी गजरेला रेसिपी जो कि बनती है सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में, उसकी रेसिपी आपको इस वीडियो के एंड पे मिलेगी। उसको जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।